कि भगवान जब द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे तो सामने कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ जब आई तो भगवान ने कुंती बुआ से कहा, बुआ जी अब तो आपके पुत्रों का साम्राज्य स्थापित हो गया, अब आपके पुत्र सब सुखी हैं, लेकिन अगर कोई आपकी इच्छा हो, आपको कुछ मांगना हो, कोई इच्छा आपकी शेष बची हो तो आप मांग लो। चलते चलते भगवान ने कुंती से, बुआ जी से कहा तो कुंती बुआ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कुंती देवी ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद गोप के कुमार, हे देवकी नंदन, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूं और अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप यही कृपा करो, मेरे ऊपर बार बार विपत्तियां आती रहें, मैं आपसे विपत्तियां मांगती हूं। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगा। कुंती ने यही कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, हे जगद्वंद्य, मैं आपसे यही मांगती हूं, विपदः सन्तु नः, मेरे ऊपर सदा विपत्तियां आती रहें, मेरी झोली में विपत्तियों को डाल दो। ऐसा भक्त कोई दुनिया में होगा? हर भक्त भगवान से संपत्ति मांगता है, सुख मांगता है। एकमात्र द्रौपदी कुंती ऐसी भक्ता हैं जिन्होंने भगवान से विपत्ति मांगा है। आज तक के इतिहास में सारी रामायण पढ़ लेना, भागवत पढ़ लेना, पुराणों को पढ़ लेना, अनंत अनंत भगवान के भक्त हुए, लेकिन किसी भक्त ने भगवान से विपत्ति नहीं मांगा। लेकिन कुंती बुआ कहती है, हे प्रभु आप मुझे विपत्ति दे दो। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य लगा, दुनिया के सारे भक्त सुख और संपत्ति मांगते हैं और कुंती बुआ विपत्ति मांग रहे। भगवान ने कहा, बुआ जी आप विपत्ति मांगती हो, ये विपत्ति लेकर के आप क्या करोगे? तो कुंती का जो तर्क है ये बड़ा अद्भुत। कुंती कहती हैं कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती हैं, प्रभु आपका दर्शन अगर मिल जाए तो फिर संसार का दर्शन नहीं होता। आपका दर्शन संसार बंधन को मिटाता है, लेकिन आपका दर्शन कब होता है? कुंती कहती हैं, जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तब आपके दर्शन की योग्यता जीव को प्राप्त होती है। भगवान के दर्शन की योग्यता हमारे आपके अंदर तभी आएगी जब हमारे जीवन में विपत्तियां आएंगी। विपत्तियां वो दृष्टि देती हैं जिस दृष्टि से हम परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। जीवन में अगर विपत्ति न आवे तो कोई भगवान को याद ही नहीं करेगा। ये विपत्तियां भगवान का स्मरण दिलाती, इनका बड़ा महत्व है हमारे आपके जीवन में। अगर विपत्ति ना आवे तो कौन भगवान को याद करेगा? क्यों याद करेगा? जरूरत क्या है? कुंती कहती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये विपत्तियां आपके दर्शन की योग्यता प्रदान करती हैं। और मैंने तो अपने जीवन में देखा है। कुंती बुआ कहती, बुलाओ बड़े बड़े विद्वानों को, विपश्चितों को, मनीषियों को, बड़े बड़े वेदांतियों को, दार्शनिकों को। मैं पूछती हूं, जिस रूप में मैंने कृष्ण को देखा है, क्या इन विद्वानों ने देखा? कुंती कहती हैं, कृष्ण तुम्हारे उन रूपों को मैंने देखा है जब तुमने अपने भक्तों के लिए अपने सर्वेश्वरत्व को, अपनी सर्वज्ञता को, अपने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकत्व को छोड़कर उन भक्तों के पीछे पीछे नंगे पांव भागते हो।
मैंने आपके उस रूप को देखा। क्यों? बोले उनके जीवन में विपत्तियां आई और उन विपत्तियों में उन्होंने आपका स्मरण किया, तो आप उनके लिए नंगे पांव दौड़ पड़े। गोविंद, विपत्तियां ही आपका स्मरण कराती हैं, इसलिए मैं तो विपत्ति ही मांगती। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। चलते चलते भगवान से कुंती ने कहा, एक काम कृष्ण और करना मेरे लिए। कृष्ण ने कहा, क्या? कुंती ने कहा, स्नेह पास मिमम छिंदे दृढ़म पांडुसु विष्णुषु। हे कृष्ण, संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरी कोई आसक्ति अब बची नहीं है। हां, थोड़ी आसक्ति इन पुत्रों में मेरी है, ये पांचों पांडव जो मेरे पुत्र हैं। लेकिन हे कृष्ण, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं, इन पांचों पुत्रों के प्रति मेरे हृदय में थोड़ा भी जो स्नेह बचा है, इस स्नेह को भी तुम समाप्त करके जाना। मेरा इन पुत्रों के प्रति भी स्नेह न रह जाए, मेरा स्नेह समाप्त हो जाए। क्यों? बोले संसार में कहीं भी अगर स्नेह रहेगा तो बंधन का कारण बनेगा। हम लोग भगवान से ये मांगते हैं कि बेटा बेटी में प्रेम बना रहे, संसार में प्रेम बना रहे। और कुंती कहती, प्रभु इन बच्चों में मेरा जो प्रेम है, इस प्रेम को आप मिटा करके जाना, क्योंकि ये प्रेम रहेगा तो मेरी आसक्ति बनी रहेगी, और आसक्ति बनी रहेगी तो मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगी, इन्हीं का स्मरण होता रहेगा। इसलिए हे कृष्ण, इस स्नेह पास को, इस प्रेम बंधन को आप मिटा करके जाना। स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुषु। भगवान ने कुंती बुआ को आशीर्वाद दिया, और भगवान जब चलने लगे तो भगवान ने विचार किया, अरे एक भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वहां भी मुझे चलना चाहिए। और पांचों पांडव को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र में आए, जहां पर भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े, सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य उत्तरायण हो जाए तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। भगवान कृष्ण पहुंचे पांडवों को लेकर। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे, भीष्म पितामह को प्रयाण करना था, और भीष्म पितामह के प्रयाण को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां एकत्रित हो गए। महर्षि पर्वत, देवर्षि नारद, महर्षि धौम्य, भगवान वेदव्यास, बृहदस्व, भरद्वाज, श्री परशुराम जी महाराज, ये बड़े बड़े महामुनि लोग भीष्म पितामह के अंतिम प्रयाण का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र में आ चुके थे। भगवान जब पहुंचे तो पितामह तो अपनी आंखों को बंद किए थे, बाण की सैया पर पड़े थे। और जिस दिन बाण की सैया पर पितामह गिरे, उसी दिन से उन्होंने आंख नहीं खोली, आंखें उनकी बंद ही थी। सेवक लोग आते थे, साज संहार कर देते थे, सुरक्षा की व्यवस्था थी, उनके शरीर को कोई पशु पक्षी क्षत विक्षत न करने पावे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक उनके प्राण का उत्क्रमण नहीं हो सकता। पितामह बाण की सैया पर पड़े अपनी आंखों को बंद किए, कृष्ण का स्मरण करते थे। आंखों को इसलिए बंद कर लिया था कि महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, अर्जुन बाणों की वर्षा कर रहे थे, और अर्जुन के बाणों से पितामह का शरीर विद्ध हो रहा था। और अंत में जब पितामह बाण की शैया पर गिरे तो भगवान का ही दर्शन करके उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया, और फिर बंद ही किए रखा कि जिन आंखों से मैंने गोविंद को देखा, अब इन आंखों से संसार को देखना ही नहीं, इसलिए आंखों को बंद कर लिया था। बाण सैया पर पड़े रहते थे, आंखें बंद थी,
लेकिन आज जब भगवान आए तो भगवान के आने की आहट इनको समझ में आ गई। आते तो बहुत से लोग थे, पांडव भी आते थे और लोग भी आते थे पितामह का कुशल क्षेम जानने के लिए, लेकिन आज भगवान जब आए तो भगवान के शरीर की गंध और भगवान के गले में जो बनमाला, उस बनमाला की सुगंध जब पितामह की नासिका में गई तो पितामह जान गए ये तो ब्रह्म गंध है, ये मेरे कृष्ण की सुगंध है, मेरे कृष्ण आ गए। और ज्यों ही भगवान आए, पितामह ने अपनी आंखें टक से खोली और गोविंद का दर्शन किया। बगल में पांडव खड़े थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। पितामह ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा कि यम मन्यसे मातुलेयम, युधिष्ठिर, जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, भगवान कृष्ण को अर्जुन के सगे मामा के बेटे हैं भगवान कृष्ण, कुंती के भाई हैं वसुदेव जी, जिनके पुत्र भगवान हैं। पितामह ने कहा, धर्मराज, जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, ममेरा भाई, यम मन्यसे मातुलेयम। भीम की ओर देखा और कहा, भीम, जिसको तुम अपना प्रिय समझते हो। अर्जुन की ओर देखा और पितामह ने कहा, जिसको तुम अपना मित्र और सखा समझते हो। नकुल और सहदेव की ओर देखा, पितामह ने कहा, जिनको तुम अपना सुहृद समझते हो। जानते हो ये कौन है? पितामह ने कहा, अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। जिनको तुमने अपना सारथी बनाया, जिनको तुमने अपना दूत बनाया, अपना सचिव बनाया, ये तुम्हारे ही नहीं है, ये सबके। सर्वात्मनः समदृशो, ये सर्वात्मा है और ये समदर्शी। तुम्हारे मामा के बेटे हैं, तुम्हारे मित्र हैं, ये ठीक है, लेकिन ये समदर्शी हैं, ये भक्त वत्सल हैं। अगर ये समदर्शी न होते तो आज मुझे दर्शन देने के लिए यहां चल करके ना आते। मैंने इनका कोई उपकार नहीं किया। पितामह कहते हैं, कृष्ण ने मुझसे कहा, पितामह, एक बार आप कौरव की सभा में खड़े होकर के कह दो कि पांडवों को 5 गांव दे दिए जाएं, तो आपकी बात को न दुर्योधन काट सकता है, न धृतराष्ट्र उसे मना कर पाएंगे और ये महाभारत युद्ध नहीं होगा। पितामह कहते हैं, कृष्ण की उस एक बात को मैं मनवा नहीं सका। कृष्ण के लिए मैंने कुछ नहीं किया, और तो और इस महाभारत युद्ध में भगवान के ऊपर मैंने अपने बाणों से प्रहार किया। ये सब कह करके पितामह भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप बड़े कृपालु हो, मेरे जैसे अधम पर भी कृपा करने के लिए आप स्वयं चल करके यहां तक आए। हे भगवान, अब थोड़ी देर आप ऐसे ही खड़े रहो मेरी आंखों के सामने। कब तक? पितामह कहते हैं, त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। बड़े बड़े योगी आपका ध्यान करते हुए अपने कलेवर का त्याग करते हैं तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप स्वयं कृपा करके मेरे सन्निकट आए, अब थोड़ी देर आप रुके रहो, तब तक जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं। स कलेवरम सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे भगवान, थोड़ी देर आप प्रतीक्षा करो, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं। कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। और इतना कहते हुए पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की।
11 श्लोकों में स्तुति करने के बाद पितामह ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को भगवान कृष्ण में लगा दिया। आत्मनि आत्मनमावेश्य, अपनी आत्मा को भगवान में आवेशित करके सोंत श्वासोपारमत, अंतिम सांस लिया पितामह ने, और पितामह ने शरीर छोड़ दिया। उनकी आत्मा का उत्क्रमण हुआ। एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड शांत हो गया।